हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइट एरो में। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज या अगले 15 दिन आप लोग किस एनर्जी में रहने वाले हैं, ये कौन सी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, या कौन सी एनर्जी आपके सराउंड्स रहने वाली है। इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज के रीडिंग में। और साथ ही आज के रीडिंग में जानेंगे कि इन 15 दिनों के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, और ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ भी आप खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, या जो राशि भी आप फॉलो करते आए हैं आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कैंसर साइन कर्क राशि। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है अंजलि और मैं हूँ एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर और रेकी मास्टर। थैंक यू। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कैंसर साइन कर्क राशि। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं एक बार डेक शफल कर लेती हूँ। थैंक यू। कैंसर साइन कर्क राशि क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर साइन कर्क राशि को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे कार्ड शफल करते वक्त एक मैसेज चैनल हुआ है। शायद मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा नर्वस हैं। आई डोंट नो किस चीज के लिए नर्वस हैं। शायद आपने हाल फिलहाल में कोई डिसीजन लिया है, या आप कुछ लेने की सोच रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ी सी नर्वसनेस मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। अ, कोशिश करती हूँ और कोई मैसेज अगर मुझे चैनल होता है तो। आई डोंट नो, मतलब एक एक ऐसी एनर्जी मुझे लगी है जैसे अ, एक नई शुरुआत है यहाँ पे, और थोड़ा सा हेजिटेशन है शायद। आई डोंट नो, मैं चेक करती हूँ। थैंक यू। कैंसर साइन कर्क राशि क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर साइन कर्क राशि को। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे बहुत सारे एक लविंग एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, आई डोंट नो क्यों। थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल, राइट। तो आप अगेन मुझे जो मैं आपको बोल रही थी कि आप कुछ नर्वस हो रहे हैं किसी चीज को लेके, या कुछ सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल ने वही एनर्जी मुझे रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे, कि हो सकता है हाल फिलहाल में आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो जहाँ पे आप थोड़ा सा नर्वस हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कोई डिसीजन लेना हो आपको, या ले चुके हो, कुछ भी हो सकता है। और आप ये सोच रहे हो कि ये सही है या गलत है, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, मुझे डुअलिटी लग रही है कि आपके दिमाग में ना दो चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है कि कंफर्ट जोन, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। एक आ रहा है कि नहीं, अब कुछ नया करना है, या अब कुछ हटके करना है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है ये मैं नहीं बता सकती, ये आप लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हो ये क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन 15 दिनों में कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। वो जो कंफर्ट जोन की एक सिचुएशन बनी हुई थी ना आपकी लाइफ में, कंफर्ट जोन हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन इजी बहुत होता है कंफर्ट जोन, ये मैं आपको बता देती हूँ। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कुछ चीज सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम उतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि हम उस चीज से बाहर निकलें, क्योंकि हमें उस सिचुएशन में रहना ज्यादा इजी लगता है। आई डोंट नो, ये अटैचमेंट्स हो सकती है, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे विद द 5 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15 से 20 दिन आप मान के चलेगा, ये 15 से 20 दिन आपके लाइफ में चेंजेस के रहने वाले हैं, बदलाव के रहने वाले हैं। या आपका जैसे एक टाइमलाइन शिफ्ट होता है, या आपके अंदर एक शिफ्ट आ रहा है। आप देखोगे कि आप जो पहले इंसान थे वो अब नहीं हो।
आप चेंज हो रहे हो धीरे धीरे ना, आपके अंदर आप एक चेंज को महसूस करोगे कि मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, मेरी आदतों में बदलाव आ रहा है, मेरे सोचने समझने में बदलाव आ रहा है। जो चीजें मुझे पहले डराती थी, हो सकता है वो अभी भी डराती हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत रहेगी कि आप उनसे डरोगे नहीं, बल्कि उसका सोल्यूशन निकालोगे और उनसे आगे बढ़ोगे। ये बहुत बड़े एनर्जी है आपके लिए। राइट। मैं और क्लियर करती हूँ इस कार्ड को। थैंक यू। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। ये कार्ड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जब मुझे बोला जा रहा है कि आप फाइनली इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए जो नए रास्ते हैं ना वो ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब जैसे यूनिवर्स चुपके से कुछ काम कर रहा है यहाँ पे और आपको सरप्राइज देने वाला है यहाँ पे किसी चीज को लेके। मुझे ना एकदम एंजल्स की प्रेजेंस फील हुई है। आई डोंट नो क्यों इस वक्त कि इस वक्त आपके जो एंजल्स है ना, या आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आपकी जो स्पिरिट्स गाइड है ना, आपके बहुत ज्यादा पास है वो। मैं क्लियर करती हूँ कुछ भी आगे और बोलने से पहले। थैंक यू। कैंसर साइन कर्क राशि, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। आपकी आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ना नींव मजबूत की जा रही है। जैसे अब मैं इसको बोलूंगी, जैसे मुझे ना रूट चक्रा दिखाई दिया। रूट चक्रा ना आपकी नींव होती है। जब आपका रूट चक्रा जो होता है वो बैलेंस नहीं होता ना, तो उसमें क्या होता है कि हम हमारे मूड स्विंग्स होना, हमें हमेशा इनसिक्योरिटी फील होना, हमें कभी ऐसा लगना कि हम कैसे कर पाएंगे, हम कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है शायद कि अपने ना ऊपर काम करने से अच्छा ना रूट कॉज के ऊपर काम करो। उस चीज के जो भी सिचुएशन आपके आसपास बनी हुई है ना, उसका रूट कॉज क्या है, उसके ऊपर रूट के ऊपर काम करोगे तो सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। ये चीज आपको बोली जा रही है। इमारत तो बनानी है, लेकिन नींव तो पहले गढ़नी पड़ेगी ना उसकी। पहले ही अगर इमारत बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आपकी लाइफ में, कोई भी, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपकी पर्सनल कुछ हो, आपको बोला है कि उसकी रूट कॉज में जाओ। कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे कैसे हुई, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। राइट, ये चीज आपको बोली जा रही है। दूसरा कार्ड है, वाओ, पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वांड्स अगेन न्यू बिगनिंग को दिखाता है। यहाँ पे शायद मैंने फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देख के आपको बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप नर्वस हो रहे थे किस चीज को लेके, तो अब आपकी लाइफ में चेंज आएगा। नई आदतें आप फॉलो करोगे, यहाँ पे आपका नया माइंडसेट आएगा, यहाँ पे नए नए सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। और पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी वही मतलब वही साइन देती है यहाँ पे मुझे कि आपकी लाइफ में अब बदलाव आएगा यहाँ पे। और पेजेस की एनर्जी ना बिगनिंग की एनर्जी को भी दिखाती है कि अब आप ना उस सिचुएशन से जहाँ पे आप खुद को एक विक्टिम की तरह देखते थे, आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, या आपके मन में भी कई बार हम अपने अंदर ही गिल्ट ले लेते हैं किसी चीज का कि मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है ये। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली जैसे मैंने आपको बोला भी था कि एंजल्स आपके साथ है और आपको कुछ मैसेज दे रही हैं। शायद आप, आई डोंट नो, आप नोटिस कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन पेज ऑफ वैंड्स कहता है कि हाँ, मैंने नोटिस कर लिया है, मुझे साइन मिल गया है, मुझे सिग्नल मिल गया है, और मुझे ये करना है। अब मुझे अपने लिए खड़े होना है, मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना है। ये चीज है यहाँ पे। मुझे उस ये खुद का माइंडसेट भी हो सकता है आप लोगों का। कई बार हम अपने ही माइंडसेट में ऐसे जीने लग जाते हैं कि कई बार कि हम दूसरों से कम हैं, हमारे अंदर कोई कमी है। ठीक है, ये खुद का माइंडसेट भी हो सकता है। तो अगर आपका ये माइंडसेट चल रहा है ना कि मेरे मेरे पास कुछ चीज कम है, राइट, तो आप उस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हो। अब आप ना वर्क करोगे। यहाँ पे ये इंसान सिर्फ परेशान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये उसके ऊपर काम कर रहा है, नए नए आइडियाज निकाल रहा है ये। ठीक है, ये वाली एनर्जी है पेज ऑफ वांड्स की। राइट, बहुत खूबसूरत एनर्जी है।
जैसे आप अपनी ना विश के ऊपर काम कर रहे हो। एक होता है कि भगवान से हम कहते हैं हे ईश्वर मेरी ये विश पूरी कर दो। एक होते हैं कि भगवान से आपने बोला मेरी ये विश पूरी कर दो और भगवान ने आपको वो पावर दे दी कि तुम अपने आप ही अपनी विश पूरी करो। ठीक है, ये वो पावर है आपकी। क्लेम करना इस रीडिंग को प्लीज। एटलीस्ट इस कार्ड को क्लेम करना, क्योंकि ये गिफ्ट है कोई आपका। अब ये गिफ्ट किस रूप में आपके पास आएगा आई डोंट नो। चलिए और देखते हैं। थैंक यू। कैंसर साइन कर्क राशि। क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर साइन कर्क राशि? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 5 ऑफ कप। मैंने आई डोंट नो कार्ड उल्टे पकड़ लिए। ओके, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। तो फाइनली जो मैंने इमोशंस का भी बताया था आपको, और यहाँ पे इमोशंस का कार्ड आया है। तो फाइनली आप इस 5 ऑफ कप की जर्नी से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पे कोई अपने आप को गिल्ट में समझता था, अपने पास्ट को देख के परेशान होता था, अपने आप को विक्टिम देखता था। यहाँ पे अभी वो चीजें चेंज हो रही है। नंबर 5 की एनर्जी है, तो अपने आप में एंजल ब्लेसिंग्स हैं ये आपकी। ठीक है, यहाँ पे शायद स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एंजल्स हैं यहाँ पे, और अपने आप में यूनिक नंबर आना बताता है कि आपकी एंजल्स आपके साथ हैं और वो चाहती हैं कि आप इस जगह से निकले, इस माइंडसेट से निकले, इस सिचुएशन से निकले। आपको ये बोला जा रहा है। बहुत चीज आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई ऐसी हर हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पेन है जो आपने काफी टाइम से अपने अंदर रख रखा है यहाँ पे, और फाइनली आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कि हाँ अब मुझे विक्टिम वाला कार्ड नहीं खेलना है, मुझे अब सेल्फ मेड बनना है, यहाँ पे अपने लिए कुछ करना है। राइट। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। राइट, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो फाइनली जैसे कोई अपनी फिटनेस के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रहा है, योगा, स्ट्रेचिंग, ठीक है, या हो सकता है अच्छा डाइट चार्ट आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पे, ये भी हो सकता है। ये जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी मुझे बताई जा रही है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं। थैंक यू। चलिए मैं और क्लियर करती हूँ। थैंक यू। कैंसर साइन कर्क राशि, क्या मैसेज है? मुझे ना एकदम से एक मैसेज और मिला कि आपके आसपास ना इस वक्त एक ऐसी एनर्जी है जो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डरा रही है। आई डोंट नो, ये किसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है कि आप नेगेटिव थिंकिंग ले रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो। आई डोंट नो, आपको ना बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, ओह माय गॉड, इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार आपको दिया जा रहा है। अगेन देखिए, पेजेस पेजेस की एनर्जी है। व्हाट अ कोइंसिडेंट, राइट। नंबर 5 की एनर्जी है, अगेन पेज की एनर्जी है, और यहाँ पे भी पेजेस की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है, सबसे पहले कैंसर साइन में आपको पता है एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे। ओवरऑल जो मुझे मैसेज मिला है अभी तक, आपको बोला जा रहा है कि हमेशा मैं रीडिंग में बोलती भी हूँ कैंसर साइन को, और आज मैं फिर से एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे मत लगाओ कभी भी। ये चीज आपको बोली जा रही है। अपने इमोशंस की वैल्यू करो, अपने आप की वर्थ समझो, यहाँ पे ये चीज आपको बोली जा रही है। क्योंकि कई बार हम ऐसा, लाइक कोई सीन होता है ना कि हम अपने आप को लाइक मैट की तरह यूज करवा लेते हैं।
ठीक है, दे दे के और सामने से कुछ मिलता नहीं है। समझ रहे हैं ये किस तरह की एनर्जी मुझे नहीं पता। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कोई या कोई आपका कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बैलेंस के लिए बोला जा रहा है। आपको पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे मुझे बोल रही है कि कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपको ऐसा मेंटोर हो सकता है जिसकी आपको मदद मिले, ये चीज भी मुझे बोली जा रही है। अगेन मैं बोलूंगी अपनी इनर चाइल्ड को हील करो। दो फिश भी है यहाँ पे, राइट। ये प्रॉपर मुझे यहाँ पे ना एक एनर्जी दिखाई दी, आई डोंट नो, जैसे पाइसेस साइन मुझे नजर आया यहाँ पे। पाइसेस साइन में हमेशा दो फिश होती है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि पाइसेस साइन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, तो हो सकता है कि इन दिनों आप स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइन मिले। लाइक जैसे मुझे भी यहाँ पे दो एंजल नंबर दिखे हैं, पेजेस की एनर्जी दिखी है आपको सडन। जैसे मुझे आज मॉर्निंग में एक ड्रैगन फ्लाई भी दिखाई दिया था। तो हो सकता है कुछ ऐसे साइन आपको दिखाई दे यहाँ पे, कुछ न्यू बिगनिंग के कुछ बटरफ्लाईज आपको दिखाई दें, ये भी हो सकता है। ठीक है, अचानक आपको लगे कि बटरफ्लाई आपके आसपास है यहाँ पे। आपके आपके सपने, आपके कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी बहुत एक्टिव है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त ना जो चीज आपको सर्व नहीं करती है वहां पे अपना ध्यान मत लगाइए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में मत फंसिए, या बहुत ज्यादा कि क्या होगा कैसे होगा मत सोचिए। आपको जैसे बोला जा रहा है इस वक्त कि आप अपने आप में एक फ्लावर हैं और बहुत खूबसूरत है। तो अपने आप को ना कंपेयर मत करो। अगर गुलाब का फूल अपने आप को किसी और फ्लावर के साथ, कमल के फूल के साथ कंपेयर करने लग जाए, तो वो कमल के फूल से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा या उससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। गुलाब की अपनी खूबसूरती है, कमल की अपनी खूबसूरती है, राइट। तो अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी से कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है, वो इतना आगे पहुंच गया, मैं इतना पीछे रह गया। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड आपकी रीजन आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपनी सेल्फ वर्थ जाननी है, आगे बढ़ना है, प्यार से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज में, और अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है किसी भी चीज में। अगर कोई आपको कुछ बोल भी देता है यहाँ पे, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, इट्स ओके। आपको उसके ऊपर काम करना है, लेकिन उसको दिल के ऊपर नहीं लेना, उसको एक फीडबैक की तरह लेना है। ठीक है, कि हाँ मुझे इसके ऊपर काम करना है, यहाँ पे ये चीज हो सकती है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप और अपने आप को नर्चर कीजिए। ये चीज भी आपको बोली जा रही है। चलिए और देखते हैं। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वाह, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल से एनर्जी शुरू हुई थी ये, और किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे, राइट। जो मैंने आपको बोला था कि किसी ना किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई मेंटोर आपके लाइफ में आ सकता है, कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जहाँ, या फिर मैं ये बोलूंगी इस वक्त यूनिवर्स शायद कुछ ऐसा कर रहा है ऊपर से कि आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगी, वो किसी भी पर्सन के रूप में मिले, ठीक है, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। लेकिन अपने आप को बैलेंस रखना है। अगेन मैं बोलूंगी किंग ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है ना, हमेशा ये फाइनेंस को तो दिखाती है, लेकिन ये परफेक्शन को भी दिखाती है, राइट। कि प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे करना है, अपनी मनी को लेके भी कैसे मैनेजमेंट करना है आपको, ये चीज भी आपको बोली जा रही है। कैसे बैलेंस करना है, इसके पास बहुत पैसा होता है, राइट, ये राजा है, लेकिन राजा उसको पता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, ये सब इसको पता होता है, तभी ये राजा बना है। ठीक है, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कहीं पे, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह करने की, तो अपने से बड़ों की राय जरूर लीजिए यहाँ पे, या जो एक्सपीरियंस है, या किसी भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो मेक श्योर कि किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लीजिए जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो समझदार है, और जो अच्छे से आपको कोई सोल्यूशन दे सके।
ठीक है, ये चीज आपको बोली जा रही है। चलिए और देखते हैं। थैंक यू। बहुत सारे लोग आई डोंट नो, मुझे उनके फादर भी नजर आए हैं यहाँ पे, कि आपको बोला जा रहा है कि अपने फादर से भी अपने रिलेशंस अच्छे करो इस वक्त। अगेन फूल की एनर्जी है, फूल की एनर्जी तो कार्ड शुरू होते हैं यहाँ से, तो बिगनिंग की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी। और अगेन मैंने बटरफ्लाई बोला था शायद, तो यहाँ पे बटरफ्लाई भी आई है और फूल भी आए हैं। राइट, तो आपके लाइफ में आ, फूल का आने का मतलब है कि चेंजेस चल रहे हैं, बदलाव चल रहे हैं। आप अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के एक नए सेल्फ में, एक मिच्योर सेल्फ में एंटर हो रहे हैं। ये चीज भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। ये गुरु की भी एनर्जी हो सकती है कि आपके लाइफ में कोई गुरु की एंट्री हो यहाँ पे, या फिर आप कोई मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं, राइट, आप गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसे हो सकता है। या किसी हायर विजडम, हायर नॉलेज, ये भी हो सकता है। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है आपकी, आपका कहीं ट्रैवल हो सकता है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आपका ट्रैवल हो सकता है, कहीं दूर के मंदिर हो सकते हैं वहां पे, खासकर शिव मंदिर हो सकता है, या और भी कोई मंदिर हो सकता है, आपका वहां पे ट्रैवल हो सकता है, आपका बुलावा आ रहा है। ये चीज भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। राइट, जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत, नई शुरुआत से पहले भगवान कह रहे हैं कि बस मेरे दर्शन करो और तुम्हारी नई शुरुआत, मतलब तुम्हारी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन वो तुम्हें बुलाया जा रहा है, इनविटेशन नजर आ रहा है मुझे। आई डोंट नो, अगर आप फिजिकली भी नहीं जा पा रहे हैं ना कहीं पे भी, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये इनविटेशन है, शायद आपकी सोल का इनविटेशन है। हो सकता है आपको सपनों में भी ऐसा लगे कि आपने कोई टेम्पल देखा, कोई गुरु देखे, किसी जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उनके आपको दर्शन हुए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लिटरली ये मुझे गुरु की एनर्जी नजर आई है। और ये होगा आपके साथ 15 दिन में, आपको ना कुछ बटरफ्लाईज कुछ दिखाई देंगे यहाँ पे। राइट, बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी है। राइट, मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं आपको। आई डोंट नो, आपका कहीं ऐसे कोई मंदिर भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है, कोई आश्रम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे आना जाना हो, कोई टच हो। चलिए और लेते हैं मैसेज। थैंक यू। कैंसर साइन, कर्क राशि। थैंक यू सो मच। कैंसर साइन, कर्क राशि, क्या मैसेज है? ओह, पहला कार्ड आया, मैं ले लेती हूँ। क्लैरिटी का कार्ड आया है। गेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू ट्रूली वांट। ठीक है, तो मैंने आपको बोला भी था कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो अपने दिल और दिमाग में ना क्लैरिटी लेके आओ कि एक्चुअली में आपको चाहिए क्या। कंफ्यूज मत हो किसी भी चीज के पीछे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, या फिर कंफ्यूजन है तो बैलेंस लाओ अपने अंदर। ये प्रॉपर बैलेंस की भी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि कई बार मैं सुनती हूँ लोगों को, ठीक है, कि उनको लाइक होता है ना कि हमें तो ये भी चाहिए, हमें 3D वर्ल्ड में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। दोनों चीज बहुत अलग है, हमेशा ये बात याद रखना। ठीक है, आप दोनों को एक्सट्रीम अगर किसी में भी जाओगे तो गलत है। अगर आप एक्सट्रीम, आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो ऑब्वियसली 3D वर्ल्ड से आप कटोगे यहाँ पे। अगर आप 3D वर्ल्ड में जाते हो तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी से कटोगे। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी एक में नहीं जाना है तो मिडिल पाथ, जैसे बुद्धा का पाथ होता है ना, वो फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, कि आपको ये बोला जा रहा है बैलेंस होके तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हर चीज को जागरूकता के साथ जीना है। क्लियर माइंड ही आपको आगे ले जा सकता है। चलिए,
और देखते हैं। थैंक यू। कैंसर साइन कर्क राशि। विजुअलाइज, सी योर ड्रीम क्लियर इन योर माइंड्स आई। बहुत प्यारा मैसेज है, और ये मैसेज ना मुझे प्रेयर का लग रहा है। अगेन जैसे कोई प्रेयर कर रहा है यहाँ पे। और दोबारा देखिए, यहाँ पे भी फिर से बटरफ्लाई की एनर्जी आ गई है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको पास से, सी यहाँ पे भी बटरफ्लाई की एनर्जी है, जैसे उसके फेदर मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं, विंग्स सॉरी। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपको ना पहली बात तो मैसेजेस मिलेंगे, एंजल साइंस दिखेंगे यहाँ पे। ये हो सकता है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, गुरु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं, ये चीज आपको बोली जा रही है। साइंस मिलेंगे, जो चीज मैंने आपको बोली भी है। दिमाग को बहुत ज्यादा मत चलाइए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ठीक है। मिडिल पाथ मैंने बोला था, और ये कार्ड मुझे क्लियरली यही बोल रहा है, मिडिल में रहना, मिडिल पाथ। ये बहुत ज्यादा सोच नहीं रहा, भाग नहीं रहा, मतलब जहाँ पे है प्रेजेंट मोमेंट में है। क्योंकि यूनिवर्स अगर आपसे बातें करते हैं, एंजल्स आपसे बातें करते हैं, तो आपके प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं, राइट, जब आपका दिमाग क्लियर होता है। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है, ये समय है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। बहुत चीजें बदल रही हैं। यहाँ पे ना मुझे कार्ड में एकदम एक एनर्जी नजर आई, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। हाई प्रिस्टेस जो होती है ना, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन हाई प्रिस्टेस अगर उस चीज को समझे ना, तो वही उसकी शैडो बन जाती है, उसका डर बन जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये शैडो वर्क भी हो सकता है, कि अपना आपको इन 15 दिनों में अपना शैडो वर्क करना है, राइट। कि कौन सी चीजें आपको डरा रही हैं, क्यों डरा रही है, राइट। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, उसके रूट कॉज में जाओ। ऊपर ऊपर से कुछ मत करो, कुछ नहीं होगा। उसके रूट कॉज में जाओ, उसको समझो, उसको जानो, और उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट शुरू करो कि हाँ, अगर मुझे इस चीज से डर लगता है तो क्यों लगता है, राइट। या अपनी लाइफ की सिचुएशन से डर लगता है तो क्यों लगता है, और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक करेज की एनर्जी है, बी ब्रेव इनफ टू चेज योर ड्रीम्स, राइट। और यहाँ पे शायद मैंने आपको बोला ही था कि ईश्वर ने वो पावर आपके हाथ में दी है कि जाओ अपने ड्रीम्स पूरे करो, अपने सपने पूरे करो। ठीक है, ये चीज भी आपको बोली जा रही है। साईं बाबा से फाइनल मैसेज ले लेती हूँ। थैंक यू। कैंसर साइन कर्क राशि। आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में ना हर एक दिन मिरेकल्स हो रहे हैं, सच में। जिस दिन ये आपको रीडिंग मिलेगी ना, उससे 15 दिन आगे, 20 दिन आगे ले लीजिए, हर एक दिन आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। मिरेकल्स को पहचानो, आपके आसपास कुछ घट रहा है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैंसर साइन कर्क राशि। 3C, कट क्लियर कैंसल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। और यहाँ पे क्लैरिटी का भी मैसेज इन्होंने दिया था। तो हमारा माइंड, हमारी इच्छाएं इस वक्त क्लियर होनी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बहुत कंफ्यूज मत करें अपने आप को भी और ईश्वर को भी, कि मुझे ये भी दे दो, मुझे वो भी दे दो, मुझे वो भी दे दो। ये जिस भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। आपको कट क्लियर कैंसिल का मतलब यही है कि दिमाग को शांत रखो। जितना शांत रहोगे उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ये चीज आपको बोली जा रही है। थैंक यू। चलिए और देखते हैं एक कार्ड। थैंक यू सो मच। कैंसर साइन कर्क राशि। आकर्षण का नियम। आप एक चुंबक की तरह हैं, आप एक चुंबक की तरह बनिए, और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए।
ठीक है, ये चीज भी आपको बोली जा रही है यहाँ पे ना। मैं इस कार्ड को पवित्रता के साथ जोड़ना चाहूंगी कि जो भी आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं ना, उनको पवित्र कीजिए, उनको निर्मल कीजिए। राइट, उसके अंदर अगर कोई भी गुस्सा है, द्वेष है, या फिर एक ऐसी चीज है कि आई डोंट नो, मैं कैसे समझाने की कोशिश करूँ कि मुझे ये चाहिए, समझ रहे हैं, कुछ भी, तो वो चीज को निकालिए। आपको ये बोला जा रहा है, जितना आप अपने निर्मल रहेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप आपको निर्मलता सिखाता है, आपको शुद्धता सिखाता है, जैसे गंगा जल। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। तो जितना गंगा जल से पवित्र रहेंगे, उतना ही आप अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर चल रही है आपके अंदर, तो उसको, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है इस वजह से भी चल रही हो, तो उसको क्लियर कीजिए। क्योंकि ज्यादा सोचने से भी कई बार ऐसा नहीं होता कि आप सोचेंगे तो चीजें आपके अकॉर्डिंग चलने लग जाएगी। ठीक है, कई बार नहीं सोचने से भी आपके फेवर में रिजल्ट आ जाता है। तो आपको ये बोला जा रहा है, आई डोंट नो, जैसे आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है ईश्वर के ऊपर, कि आपको काम करना है, आपको कर्म करना है, लेकिन सरेंडर होके, सरेंडर वाले भाव में कर्म करना है। क्योंकि एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है, और फूल की एनर्जी ना एक बच्चे की तरह होती है, इनोसेंस वाली एनर्जी होती है, जो तैयार रहता है नए एडवेंचर्स के लिए। वो डिसाइड नहीं करता मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, ये नए एडवेंचर के लिए रेडी रहता है। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं फाइनल। आप ब्रह्मांड है, एम ब्रह्मास्मि, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। राइट, तो कहीं ना कहीं भीतर की शांति के लिए भी बताया जा रहा है। अगेन आपके चक्रास के ऊपर भी बोला जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन के साथ जुड़ सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि पाइसेस साइन की भी एनर्जी मुझे नजर आई थी यहाँ पे। पाइसेस साइन अपने आप में अध्यात्म बताता है। तो अगर आप इन दिनों जुड़ सकते हैं मेडिटेशन के साथ, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ, तो जुड़िए, क्योंकि ये गोल्डन पोर्टल है आपके लिए। बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप इन दिनों में। तो ये थी कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई और कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और की भी मदद हो सके इस वीडियो के जरिए, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।